बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई है। सुबह से लगातार हो रही बारिश से मौसम हो गया है सुहाना। तेज गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है, लेकिन जो उमस है उससे बड़ी राहत मिलने की उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार दिल्ली एनसीआर वासी बारिश का इंतजार कर रही हैं। और आज सुबह से जब बारिश हुई तो तेज गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। दिल्ली में आश्रम के पास भीषण ये जाम भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि जब भी बारिश होती है इस तरह की स्थितियां दिल्ली एनसीआर में देखने को मिलती हैं। तो दिल्ली में झमाझम बारिश हो रही है। एनसीआर के कई इलाके भी पानी से सराबोर हो चुके हैं। हालांकि दिल्ली के आश्रम के पास जाम जैसी स्थिति एक गाड़ी के खराब होने की वजह से जरूर देखने को मिली है। ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है आश्रम में जो जाम लगा है उसकी वजह से। तो आसमान से बरसी है राहत और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम काफी सुहाना हो चुका है। लेकिन वर्किंग डे है और ऐसे में सुबह ट्रैफिक की समस्या थोड़ी हो रही है। कई जगहों पर जलभराव भी देखने को मिला है। तो जो पीक आवर्स होते हैं उसमें स्वाभाविक है कि ये जाम और ज़्यादा बढ़ सकता है रोज के मुकाबले, क्योंकि बारिश की वजह से रफ्तार पर असर पड़ता है गाड़ियों की और इसी वजह से जाम की स्थितियां देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश और ऐसे में जल भराव की दिक्कतों का सामना भी दिल्ली एनसीआर वासियों को करना पड़ सकता है। और कुछ तस्वीरें भी अब सुबह सुबह सामने आ रही है, जहाँ पर जाम की जो स्थितियाँ हैं वो सुबह 7 से 8 के बीच ही शुरू हो चुकी है। तो दिल्ली एनसीआर लगातार बारिश हो रही है यहाँ पर और लोगों की जब आज सुबह नींद खुली तो बाहर मौसम काफी सुहाना दिखा। आसमान से बारिश की बूंदें बरसती हुई नजर आई हैं। कुछ जगहों पर जलभराव हालांकि देखने को मिला है और इसकी वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा स्लो जरूर हुआ है, लेकिन दिल्ली वालों को उमस भरी गर्मी से जरूर राहत मिली है। पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार उमस भरा बना हुआ था, बादल छाए हुए थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। अब दिल्ली एनसीआर में बादल जम करके बरस रहे हैं और आज सुबह से ही अच्छी खासी बारिश दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में रिकॉर्ड की गई है। एयर क्वालिटी का सुधरना और टेम्परेचर में गिरावट, ये दो राहत भरी उम्मीदें, लेकिन इसके बाद जो परेशानियां हैं वो भी दिल्ली एनसीआर वासियों को झेलना पड़ता है, चाहे वो ट्रैफिक की हो या फिर जल भराव की। उमस भरी गर्मी पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर वासी झेल रहे हैं और टेम्परेचर लगातार 35 से 40 के बीच में बना हुआ है। उससे आज थोड़ी राहत मिल सकती है, ये उम्मीद है। लेकिन अगर बारिश रुकती है तो एक बार फिर से उमस भरी गर्मी हो सकती है, लेकिन बारिश से सुबह सुबह कम से कम लोगों को थोड़ी राहत जरूर होगी। तो दिल्ली में सुहाने मौसम के साथ साथ जो थोड़ी सी परेशानी हो रही है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आसमान से राहत बरसी है लेकिन सड़क पर थोड़ी बहुत आफत देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर ट्रैफिक बाधित हुई है और इसको लेकर के एडवाइजरी भी जारी की गई है ट्रैफिक पुलिस की ओर से। और दिल्ली वालों के लिए यही सलाह रहेगी कि आज घर से बाहर निकलें, दफ्तर जाने के लिए तो थोड़ा अतिरिक्त समय लेकर के जरूर निकलें। जल्द ही उत्तर प्रदेश में बने हाईटेक ड्रोन और मानव रहित विमान सेना की ताकत बढ़ाएंगे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 60 करोड़ की लागत से बनने वाले ड्रोन टेस्टिंग फाउंडेशन में 45 करोड़ केंद्र सरकार देगी। HAL इसकी अगुवाई करेगा। यूपी डिफेंस कॉरिडोर में सेना के लिए खुफिया निगरानी करने वाले ड्रोन विकसित किए जाएंगे। पेरिस में होने वाले ओलंपिक खेलों के मद्देनजर सुरक्षा का खास ख्याल रखा जा रहा है। इसके लिए फ्रांस की वायुसेना जोर शोर से तैयारी कर रही है। पेरिस के कई इलाकों में वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स को तैनात किया जाएगा। ये तैनाती बड़े पैमाने पर होगी। हेलीकॉप्टर्स के अलावा ड्रोन हमलों को बेअसर करने के लिए स्नाइपर्स भी आसमान में गश्त करेंगे। अमेरिकी वायुसेना में F-16 फाइटर जेट की सर्विस को 50 साल पूरे हो गए हैं। F-16 लड़ाकू विमान मल्टी रोल फाइटर जेट है, जिसने अमेरिका और ब्रिटेन के कई मिलिट्री ऑपरेशंस में भाग लिया है। हाल ही में फाइटर जेट ने ब्रिटेन के ग्लॉस्टरशायर में आयोजित एयर शो में भी हिस्सा लिया था। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन ने नेटो देशों से इसी फाइटर जेट की मांग भी की थी। ये तस्वीरें किसी हमले की नहीं बल्कि ताइवान में जारी एक्सरसाइज की है। अगर दुश्मन देश की तरफ से कोई केमिकल अटैक किया जाए तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए, ये ड्रिल उन तैयारियों को दर्शाती है। एक तरफ आगजनी हो रही है तो दूसरी तरफ एकदम से विस्फोट होता है। उन परिस्थितियों में फायर फाइटर जल्दी से रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ ही देर बाद सेना भी आ जाती है। मौके से लोगों का रेस्क्यू किया जाता है। ताइवान में ये एक्सरसाइज 26 जुलाई तक चलेगी। ताइवान ने पेंगू के बाहरी द्वीप पर एंटी लैंडिंग लाइव फायर ड्रिल का आयोजन किया। वीडियो में आप देख सकते हैं कि तोप पर सवार सेना के जवान दुश्मन को
निशाना साधने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जवान अलग अलग हालातों में मोर्चे पर कार्रवाई करने की तैयारी में जुटे हुए हैं। लाइव फायर ड्रिल केवल ताइवान के बाहरी द्वीपों पर की जा रही है, जिसमें किनमेन, मात्सू और पिंगु शामिल है, जो चीनी तट के बगल में ही बसे हुए। ताइवान पर चीन अपना हक जमाता रहा है, जिसके जवाब में ताइवान पिछले 4 साल से द्वीप के आसपास नियमित अभ्यास भी कर रहा है।